आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इफ समवन इज अ नार्सिसिस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक नार्सिसिस्ट को पब्लिकली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी एक बार में पकड़ में नहीं आता है। ये लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा बिहेवियर पैटर्न होता है। आप उसके पैटर्न को जब समझना शुरू करते हो, जब बहुत दिनों से आप उसको पहचानते हो, काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हो, उसके बिहेवियर को जान रहे हो, तब जाके आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि ये एनपीडी मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन भीड़ में रह के भी इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक हम इन्हें पर्सनली जानते नहीं हैं, काफ़ी टाइम इनके साथ बिताते नहीं हैं, तब तक हम इन्हें जान नहीं सकते हैं। एक बार के लिए ओवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानना फिर भी आसान है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा लाउड होता है। ये पब्लिकली भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे घर में बिहेव करते हैं। तो जो लोग इनसे हमेशा मिलते रहते हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि इनमें कुछ तो ऐसी बात है जो थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट फिर भी आइडेंटिफाई कर लेना आसान हो जाता है। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट के मामले में लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझ के उनके साथ काफ़ी दिनों तक लोग मिलते जुलते रहते हैं और उन्हीं के साथ उठना बैठना रहता है, लेकिन उनके सामने वो कभी अपना रियल नेचर आने नहीं देते हैं। उनका रियल नेचर सिर्फ और सिर्फ उनकी चार दीवारी के अंदर जो उनके घर वाले होते हैं उनके सामने ही लाते हैं। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट और ओवर्ट नार्सिसिस्ट में इतना फ़र्क होता है जो मतलब इन दोनों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाता है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट अक्सर मास्टरफुल परफॉर्मर्स होते हैं। ये दूसरों के सामने कभी अपना रियल नेचर आने ही नहीं देते हैं। स्ट्रेंजर्स के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। कई बार स्ट्रेंजर्स भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि ये हर किसी के सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। लोगों की बिना बोले मदद कर देते हैं, फाइनेंशियली या फिर ऐसे भी पर्सनली भी मदद कर देते हैं। केयरिंग नेचर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होके बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रैंकली बात करते हैं। तो अब कोई भला उनकी बातों में कैसे नहीं आ जाएगा? यही धोखा खा जाते हैं लोग, क्योंकि ये जो मुखौटा पहन रखा है उन्होंने, ये सिर्फ उन लोगों के सामने है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसे होते नहीं हैं। अब उन्हें रियलिटी में वो कैसे है ये जानने के लिए कोई कोशिश ही क्यों करेगा? क्योंकि लोग बाहर मिलते हैं तो बस उतनी देर के लिए मिलते हैं, तो लोगों को बस उतना ही इमेज उनका दिख पड़ता है, तो लोग इसी को सच्चाई समझ लेते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट का एक खास तरह का स्ट्रेटेजी होता है। मनी, स्टेटस एंड पावर, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाले से कितना बात करेगा, कितना एंटरटेन करेगा या कितनी वैल्यू देगा सामने वाले को। ये तीन चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट की नज़र में इम्पॉर्टेंट पीपल और अनइम्पॉर्टेंट पीपल के लिए उनका बिहेवियर दोनों के लिए कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट पीपल। ये वो हो सकते हैं जो उनके ऑफिस प्लेस में मतलब वर्क प्लेस में उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो जब उन लोगों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा चार्मिंग बन के मिलते हैं, ताकि उनकी तारीफ होते रहे, लोग मतलब लोग उनको बहुत अच्छा बोले। हमेशा उनकी नज़र में एक ही बात रहती है कि सामने वाले को कैसे इम्प्रेस किया जाए। वो एनी टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सोचते हैं, अप टू डेट बन के जाते हैं। फिर उनके बीच में जब भी मिलते हैं तो अपने आप को प्रेजेंटेबल भी बना के दिखाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरिंग, चार्मिंग, हेल्पफुल, ये इस तरह का बिहेवियर ही दिखाते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत जल्दी मतलब उनसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं और उनके माइंड में बैठ जाते हैं ये लोग। ये बहुत जल्दी दूसरों का दिल जीत लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पीपल नार्सिसिस्ट के लिए कौन हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पीपल उनके कॉलीग्स हो सकते हैं जो उनके सेम लेवल के पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर उनसे हायर पोस्ट के लोग भी हो सकते हैं जो बॉस लेवल के हैं, या फिर बहुत नीचे के पोस्ट के छोटे पोस्ट के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों से तो उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है। क्योंकि यदि वो उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो एक गरीब का दिल कैसा होता है
सामने वाला यदि उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, उनकी नज़र में तो वो भगवान बन ही जाएंगे। तो वो जो है सबकी नज़रों में उठना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि बाहर से उन्हें रिस्पेक्ट हमेशा मिलता रहे, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा रिस्पेक्ट का भूखा होता है और उन्हें अपना ट्रू बिहेवियर कभी किसी को दिखाना नहीं होता है। अब उन्हें डर भी होता है कि उनका जो असली नेचर है अगर बाहर आ गया तो कहाँ मतलब लोग उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो वो अपनी इज्जत के खातिर वो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनकी झूठी शान की खातिर करते हैं। इम्पॉर्टेंट पीपल में वो लोग भी आते हैं जो उनके खुद के फैमिली फ्रेंड्स है, उनके खुद के रिलेटिव्स हैं या फिर सराउंडिंग में रहने वाले मतलब उनके नेबर्स हैं, जो लोग उन्हें जानते हैं। तो उन लोगों के सामने भी वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एक नार्सिसिस्ट है। चलिए अब देखते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट पीपल में कौन आते हैं। अनइम्पॉर्टेंट पीपल में अक्सर वो लोग आते हैं जिनके साथ नार्सिसिस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। वो कभी मिलते ही नहीं उन लोगों के साथ, बहुत कम मिलना होता है, या फिर बाय चांस जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो हम लोगों ने कोई टैक्सी पकड़ी है, तो टैक्सी वाला उनसे क्यों वो अच्छे से बात करेगा, क्योंकि थोड़ी देर में तो हमें वो टैक्सी छोड़ के जाना ही है। अब उससे कोई मतलब नहीं रहता है तो उसके लिए वो किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। या फिर अगर होटल में जा रहा है तो वेटर के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है कि तुमने कैसा बनाया, कैसा लाया, कितना टाइम कर दिया, और ये क्या है, इतना ऑयल डाल दिया। मतलब मैं आगे बताने वाली हूँ कि पब्लिकली वो कैसे होते हैं। तो उसमें एक रेस्टोरेंट वाला भी पार्ट आने वाला है, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि रेस्टोरेंट में कैसे होते हैं नार्सिसिस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं अभी हम कि नार्सिसिस्ट जो है अगर शॉपिंग मॉल में जा रहा है या मूवी देखने जा रहा है तो वहाँ कैसा होता है, रेस्टोरेंट में कैसा होता है, और फैमिली फंक्शंस में जा रहा है तब कैसा होता है, या अपने खुद के रिलेटिव्स के घर जा रहे हो तो नार्सिसिस्ट कैसा बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करता है। तो पहले आता है परफॉर्मेटिव काइंडनेस, मतलब काइंड होने का भी परफॉर्मेंस करता है वो लोगों के सामने। लोगों को लगता है कि यही रियलिटी है, क्योंकि लोग थोड़े समय के लिए मिलते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उसे क्योंकि लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होता है, लोगों से तालियां चाहिए, लोगों से वाहवाही चाहिए, इसलिए ये लोग पब्लिकली ऐसा नाटक करते हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करते हैं। सेकंड है डिस्क्रिपेंसी इन ट्रीटमेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा विसंगति वाला व्यवहार करना, अलग व्यवहार करना, जो कि उनका रियल नेचर नहीं है, लेकिन वो बाहर में ऐसा दिखाएंगे कि वो कितने उनको लेके दयालु है, लोगों को लेके उनमें कितनी मतलब भावना है, या फिर बहुत ज़्यादा हम्बल व्यक्ति है। वो इतना हेल्पफुल रहेंगे, बाहर जाते से ही उनका ऑरा बदल जाएगा और लोगों के बीच में वो ऐसे घुल मिल जाएंगे और उनको इतना वैल्यू देने लगेंगे, सामने वाले को प्रायोरिटी देने लगेंगे। लेकिन यही जो है घर पे अपने पार्टनर के साथ बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं। थर्ड है डोमिनेटिंग द एनवायरनमेंट। नार्सिसिस्ट सिर्फ पब्लिकली ही लाउड नहीं होता है, वो अपने सोशल मीडिया पे भी लाउड बिहेवियर दिखाते हैं, जहाँ पे वो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उनके खुद के ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया या फिर किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया तो उस पे कमेंट पे भी रिकमेंट किया जाएगा, या फिर खुद की फिलॉसफी झाड़ी जाएंगी, या फिर खुद अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन मान के, ताकि लोगों का ध्यान खींच सके अपनी ओर और लोग उनकी तारीफ भी करें, या फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ इसने तो पॉइंट वाली बात बोली है, ये कितना ज़्यादा सोचते हैं, इनके पास कितना दिमाग है। मतलब ये हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोगों से अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। पब्लिकली लाउड होने का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए वो अपने पार्टनर के साथ कहीं पब्लिक प्लेस में है, लेकिन सामने वाले ने उसका डिसरिस्पेक्ट किया या फिर कुछ ऐसी बात बोल दी, तो वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएंगे ताकि अपने पार्टनर के सामने बेइज्जती ना हो सके, या फिर दूसरों के सामने वो ये ना फील करा सके कि पार्टनर के सामने एक उसकी बेइज्जती हो रही है, उसे नीचा दिखाया जा रहा है। तो मान लीजिए उसकी खुद की गलती है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को यदि थोड़ा सा डैश मार दिया है, तो सामने वाला जब उसे बोलता है तो वो उसको उल्टा कुछ ना कुछ इस तरह की गाली गलौज करेगा, या उल्टा खुद खुद ही लाउड बातें करेगा, जिससे कि सामने वाला सोचे कि इसके मुंह लगने से अच्छा तो खुद अपने राह चल दे। तो ये इस तरह करते हैं, मतलब खुद तो गलत करते हैं लेकिन फिर भी दूसरों को डोमिनेट करने के लिए लाउड हो जाते हैं, और उनकी इज्जत उससे बची रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई और उन पे चीखे चिल्लाए या फिर उन्हें नीचा दिखाया जाए। तो नार्सिसिस्ट ऐसा भी करते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले तो वो रेस्टोरेंट के ओनर या फिर मैनेजर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन उनके जो वेटर होते हैं, मतलब वो लोअर पोस्ट पे है ना, तो उन लोगों के साथ वो थोड़ा सा बुरा बर्ताव कर सकते हैं। अगर वेटर को खाना लाने में देरी हो रही है तो उसे बहुत सी बातें सुना दी जाती है, और अगर मान लीजिए वो खाना गलती से थोड़ा सा ठंडा है तो उस पे भी बातें सुनाई दी जाती है। और यदि उस खाने में ऑयल भी ज़्यादा दिख रहा है गलती से, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो सारी बातें उस वेटर को वहाँ पे दोबारा बुला के, मतलब उसको थोड़ा बॉस वाली लैंग्वेज में बात की जाती है। तो वो ये लेके जाओ, यहाँ से हटाओ इसको, मतलब बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करके सामने वाले को थोड़ा-सा मतलब बुरा फ़ील किया कराया जाता है। तो इस तरह का नार्सिसिस्ट का रेस्टोरेंट में बिहेवियर होता है। अब उनके साथ में अगर फैमिली है, तो फैमिली जो है चुपचाप रह के ये सारा तमाशा देख लेते हैं, क्योंकि वो अब क्या कहेंगे, बीच में पड़ेंगे। अगर वो समझाने भी जाते हैं, तो उनका ही मुँह बंद कर दिया जाता है। तुम्हें नहीं पता इतना पैसा ऐसे ही आता है क्या? मैंने इतना कमाया है, मेहनत का पैसा है, और हम यहाँ पे किस लिए आते, कंफर्ट के लिए आते हैं, और ये ऐसा ट्रीट करते हैं। तो ये सारी बातें, मतलब अब फैमिली को भी आदत पड़ चुकी होती है कि इन सारी बातों को सुनना पड़ेगा, इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। हाँ, वो कोशिश करते हैं कि तुम थोड़ा-सा शांत हो जाओ, क्यों बोल रहे हो, इतना मत बोलो, लेकिन फिर भी नार्सिसिस्ट सुनते नहीं हैं। फूड शेमिंग ये बहुत कॉमन आदत होती है नार्सिसिस्ट की। वो खाने को लेके डिसरिस्पेक्ट ज़रूर करेगा और वेटर को बहुत सारी बातें ज़रूर सुनाएगा कि तुम्हारा ये जो खाना तुमने लाया है, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, ये क्या लेकर आए हो? इसके लिए हमने इतना खर्चा किया है क्या? इतना ऑयल था या फिर कुछ मज़ा नहीं आया? ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट अक्सर करते ही है। अब नार्सिसिस्ट भले ही अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गया हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं। मतलब वहाँ पे भी एक बॉस वाली फीलिंग के साथ बैठते हैं और अपना फ़ोन निकालेंगे, फ़ोन चेक करेंगे, कॉन्स्टेंटली वो फ़ोन में लगे रहेंगे, और हो सकता है कि उनके कॉल्स आ रहे हो, तो वहाँ पे भी वो इस तरह से बात करेंगे। मतलब उनके बातों में ही वैसा नज़र आता है कि वो कहीं न कहीं अपनी बॉसगिरी दिखा रहे हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि मैं यहाँ लेके आया हूँ। क्योंकि उनकी आदत भी होती है, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, फैमिली को लाया हूँ। ये जब भी कोई नार्सिसिस्ट कोई काम करते हैं फैमिली को लेके, तो वो हर बार उनको वो चीज़ दूसरों को बतानी होती है। वो फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए नार्सिसिस्ट को रेस्टोरेंट में जब वो रहता है तब कॉल आता है, तो उसको ये बात बतानी ही होती है कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, फैमिली के साथ आया हूँ। रेस्टोरेंट में छोड़िए, आप नार्सिसिस्ट के साथ कहीं पे भी जाओगे, उनकी फैमिली कहीं भी जाती है, मतलब उनको घुमाने लेके जा रहा है या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, मूवीज़ एन्जॉय कर रहा है, मतलब थिएटर में गया है, तो हर बार उसको दूसरों को बताना ही होता है कि मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। ये अक्सर दिखाने की बात होती है उसको, कि लोगों को हमेशा ये मैसेज देना होता है कि मैं फैमिली को लेके कितना करता हूँ और कितना सोचता हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट में जब बैठा होता है तो एनी टाइम उसका फ़ोकस पूरा फ़ोन पे होता है, और वो व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं या कॉल पे लगे रहते हैं। लेकिन वो कुछ भी ऐसा कन्वर्सेशन या फिर कुछ ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड किए जैसे फीलिंग अपने पार्टनर को कभी नहीं देंगे। लेकिन नार्सिसिस्ट के पार्टनर इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होते इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हें सिर्फ फूड को एंजॉय नहीं करना होता है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन पार्टनर इन चीज़ों को समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इन्हें बाहर लेके आए हैं, इन्हें लग्जरियस होटल में लेके आए हैं और इतना अच्छा खाना एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर इन्हें और किस चीज़ की कमी है। मतलब ऑर्डर भी ऐसी चीज़ें करेंगे वो खुद से, मतलब वो खुद को बेस्ट समझने की कोशिश करते हैं, और अगर सामने वाला कुछ खुद से माँग रहा है, कुछ खाना चाहता है, तो हमेशा उसका डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। ये तुम्हारी चॉइस ऐसी है, तुम ये खाना चाहते हो, अभी इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि इस टाइम पे क्या खाना चाहिए? तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी माँग लेते हो। तो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट होता है। सामने वाले के मन में ये बात बैठ जाती है, फिर सामने वाला कभी कोई डिमांड नहीं करता है। तो खाते समय यदि किसी इंसान की बुराई की जाए तो दोबारा कभी वो माँगता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आता है क्रिएटिंग पब्लिक ड्रामा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नार्सिसिस्ट रेस्टोरेंट में हमेशा लाउडली बोलते ही हैं, ड्रामा क्रिएट करते ही हैं। अगर वो सर्विस से सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर है या फिर जो स्पेशली वेटर होते हैं ना, जो सर्विस देने वाले, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लाउडली बोलते हैं, ताकि जो आसपास में बैठे लोग होते हैं पलट के उन्हें देखें
और वो क्या कह रहे हैं वो उनकी बातें सुने, तो इस तरह से बोला जाता है। मतलब वो अपने आप को बॉस के अंदाज में ही शो करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो ताकि सब लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके और फिर उनके ईगो को बूस्ट मिले। बस ये सारी चीज़ें रेस्टोरेंट में करते हैं नार्सिसिस्ट। कई बार नार्सिसिस्ट लोगों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए या लोगों को अपनी तरफ करने के लिए या लोगों के नज़र में उठने के लिए उनका बिल पेमेंट भी, मतलब सबका बिल पेमेंट खुद कर देंगे। मतलब जब उनके पार्टनर को ज़रूरत थी पैसों की, तब उनको तो कई बातें सुना दी जाती है, लेकिन बाहर लोगों के लिए पैसा खर्च करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचा जाता है। तो इस तरह का बिहेवियर होता है नार्सिसिस्ट का अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने पार्टनर के साथ। ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं। अब नार्सिसिस्ट को तो पता होता है कि कहीं ना कहीं वो बिल पेमेंट कर ही रहा है, तो वो जो अपने ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसमें जो उसका खास फ्रेंड है उसकी तो साइड लेंगे ही। उन्हें फेवरिज्म किया जाता है, उनकी हर बात में हाँ जी की जाती है और उन्हें ही बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है सर्व करते समय या फिर जो भी है, ताकि दूसरों को उनके सामने थोड़ा सा नीचा दिखाया जा सके। क्योंकि ग्रुप में हर कोई नार्सिसिस्ट को पसंद करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के काफ़ी सारे दुश्मन भी होते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट हर किसी की नज़र में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है सामने वाले को खलता भी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई ना कोई उसे आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि ये पर्सन जो है जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि कोई और ने उसे पहचान लिया है, तो वैसे लोगों को नार्सिसिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों को टारगेट भी करते हैं वो लोग ग्रुप में। तो अक्सर ग्रुप में ये सारी चीज़ें चलती है कि किसी को टारगेट करना, किसी को नीचा दिखाना, तो फिर उसके बाद लोगों के सामने माफ़ी भी माँग लेते बड़े आराम से। मैं तो ऐसे ही कह रहा था यार, तुम हर बात दिल दिल पे ले लेते हो, तुम बुरा मान जाते हो। नार्सिसिस्ट की एक आदत बहुत होती है, उसे जितनी बातें दूसरों को सुनानी होती है ना, वो सुना देते हैं। मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया था, ऐसे बोल दिया था, तुम क्या छोटी-छोटी बातों को माइंड करते हो, इतना छोटे दिल के हो क्या? मतलब नार्सिसिस्ट की ये ख़ासियत होती है। पहले तो बोल देना, फिर उसके बाद बहुत ईज़िली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, माफ़ी माँग लेना। तो ये ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट। और लास्ट में नार्सिसिस्ट जब वेटर को टिप देता है, तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट टिप में दे देता है। लेकिन वही चीज़ जब एक टैक्सी ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को या फिर बाहर जब भी किसी को ज़रूरत होती है गरीब को, तो वो देने के लिए बहुत कतराता है। वो कभी भी नहीं देगा उन लोगों को, बहुत सी बातें भी सुना देगा, उनसे लड़ भी लेगा, लेकिन अपने जेब से मतलब 10-5 रुपए ज़्यादा भी निकले तो उसके लिए उसको मंज़ूर नहीं होता है। तो नार्सिसिस्ट जो है जहाँ-जहाँ दिखावा कर सकता है, वहाँ-वहाँ वो पूरी तरीके से शो ऑफ कर लेता है, लेकिन जहाँ उसकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे वो अपना असली रूप ही दिखाता है। अब चलिए देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट जो है इवनिंग पार्टीज़ में जब अपने पार्टनर को साथ ले जाते हैं, हो सकता है वो डिनर हो, रिसेप्शन हो, कुछ भी हो, तो वो कैसे ट्रीट करता है अपने पार्टनर के साथ या लोगों के सामने कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर को वो बहुत अच्छे से रेडी होने के लिए कहते हैं, और लेकिन घर पे उतना समय नहीं दिया जाता है रेडी होने के लिए। लेकिन जो है महँगे कपड़े पहनने के लिए लगाते हैं, ताकि लोगों की नज़र में वो दिखाई दे कि नार्सिसिस्ट ने उसके लिए कितना खर्चा करके ये सारी चीज़ें दी है, ज्वेलरीज़ या फिर कपड़े हैं। फिर उसके बाद जब वो किसी पार्टी में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे उसका असली गेम चालू हो जाता है। वो भूल जाता है कि वो फैमिली के साथ आया है। वो फैमिली को साइड कर देते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी देर में मैं आता हूँ, मैं चले जाता हूँ, थोड़ा-सा अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ, अपने कॉलीग्स से मिल लेता हूँ। तो वहाँ पे उसके कॉलीग्स में फीमेल पार्टनर भी होते हैं, तो उन लोगों के साथ वो काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहेंगे, खाना भी साथ में खाएँगे। लेकिन एम्पैथ के मन में ये बात चुभ जाती है, क्योंकि एम्पैथ अपने बच्चों के साथ जब आती है, एक नार्सिसिस्ट के साथ कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, उसे क्या मिलता है वहाँ जाने के बाद? अकेलापन, क्योंकि वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसे बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ पे। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है उसे वर्क करने नहीं देते, तो वो एक हाउसवाइफ बन के रह गई है। तो फिर हाउसवाइफ लोग की क्या है पहचान? बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। अब जो लोग उन्हें नहीं जानते वो उनके पास आके क्यों बात करेंगे? तो वो खुद अपने बच्चों के साथ किसी कॉर्नर में खड़े रह के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट जो है अपने कॉलीग्स के साथ वहाँ पे फूड एन्जॉय करते हैं, लोगों के साथ बातें शेयर करते हैं। मतलब वो खुद हर चीज़ एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक नुमाइश की चीज़ बन के, एक अच्छी-सी साड़ी लपेट के, अच्छे कपड़े पहन के उनके साथ बस उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उनके साथ गए होते हैं। तो नार्सिसिस्ट जो है एम्पैथ की इवनिंग पूरी स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन हाँ, अपने ऑफिस वालों के साथ वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएँगे कि हम अपने पार्टनर को साथ में लेके आए हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट ना यही चाहता है कि
लोग अक्सर ना उसे एक फैमिली मैन की तरह देखें, मतलब उसकी तारीफ हो जाए कि ये अपनी फैमिली को लेके कितना केयरिंग है, कितना रिस्पेक्ट देता है। नार्सिसिस्ट एक एम्पैथ के साथ घर में जैसा बिहेव करता है ना, वैसा बिल्कुल भी बाहर बिहेव नहीं करता है। उसके बहुत अपोजिट बिहेव करता है, बहुत पोलाइटली बात करता है, बहुत हम्बल होके बात करता है। अब जैसे घर में तू तड़ाक से बात होती है, वहाँ पे आप या तुम करके बात किया जाता है और बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है और बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तुम पहले बच्चों को लेके खाना खा लो, मैं बाद में ले लूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। ऐसे इस टाइप की बातें करते, बहुत स्माइल करके। लोग देखने वाले जो है ये सोचते हैं कि ऐसा पार्टनर हमें क्यों नहीं मिला। मान लीजिए अगर आपके हाथ में छोटा-सा बेबी है आपका, लेकिन नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, जब भीड़ में होते हैं, घर पे तो वो कभी अपने बच्चे को इतना ख़्याल नहीं करते हैं, गोद में नहीं लेते हैं, या फिर जब वो रो रहे होते हैं तब भी ध्यान नहीं देते हैं। अब पार्टनर ही मतलब एम्पैथ ही सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस में जाते हैं, तो वो जानबूझ के उसके बेबी को उसके हाथ से लेके खुद अपने पास ले लेते हैं। पहले उसे खाने बोलते हैं कि तुम खा लो पहले। अब यहाँ पे डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन में और नार्सिसिस्ट में। नॉर्मल पर्सन जो है घर पे भी ऐसा ही होता है, बाहर भी ऐसा ही होता है, लेकिन नार्सिसिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए ऐसे है। अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत बोलिए कि इसमें क्या बुराई है, पहले खाने के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है और बोला जा रहा है खाओ करके, तो इसमें भी तुम बुराई निकाल रही हो। ये किसको खलेगी, ये बात किसे बुरी लगेगी? जो खुद एक नार्सिसिस्ट है, उनको ही ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि उनका बिहेवियर यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, वो उस चीज़ से ट्रिगर हो जा रहा है, इसलिए वो लोग को बुरी लग रही है। लेकिन नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे ना हम लोग। नॉर्मल जो है घर पे भी वही होता है, बाहर भी वही होता है, ठीक है? तो वो बेबी को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब उनके कॉलीग्स में कोई फीमेल कॉलीग देखती है कि वाओ तुम तो अपने बच्चे को संभालते हो और तुम्हारी वाइफ को खाना खाने बोल रहे हो। एक मेरे हस्बैंड है जो मुझे हमेशा बच्चों को साथ में ही लेके खाना खाने लगाते हैं और फिर उसके बाद वो देखते भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब वो इम्प्रेशन झाड़ना चाहते हैं, दूसरों के सामने, फीमेल कॉलीग्स के सामने इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं। इसी से तो वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को। अपना अच्छा बिहेवियर दिखाएगा तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लोगों का तो स्वभाव यही होता है ना, सामने वाले की अच्छाई देख के ही तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट को इस तरह का पोर्ट्रे करने में, मतलब इस तरह का जो गेम है ना खेलने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी जो इमेज है फेक इमेज दिखाने में, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए की जाती है, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। और ध्यान रहे कि नार्सिसिस्ट अक्सर अपने स्पाउस यानी अपने पार्टनर को वो लोगों से इंट्रोड्यूस तो कराते हैं, लेकिन अगर उनको उसके व्यवहार में कुछ कम ज़्यादा लगा तो इसके बाद उस पर झगड़े भी होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। सामने से अगर कोई तुमसे बात कर रहे थे तो तुमने इतना ज़्यादा बात क्यों नहीं किया, तुमने भी इतना एफर्ट्स डालने चाहिए थे, तुमने ज़्यादा बात करना चाहिए था, तुमने ये क्यों नहीं पूछा, तुमने वो क्यों नहीं पूछा, तुम उनके साथ बैठे क्यों नहीं, तुम हंसे क्यों नहीं। तो फिर हर चीज़ पे वो कमेंट करेंगे। घर जब भी वो कार में जब वापस घर जा रहे होते हैं या अपने स्कूटी से या बाइक से जो भी है उनके पास व्हीकल, तब वो रास्ते में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती ही है पार्टी होने के बाद। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पार्टी में जो था वो बिहेवियर वो क्या था। अब जैसे पार्टी से तुम बाहर निकल के आ रहे हो, तुम्हें ये भी दिखेगा कि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे थे अपने फीमेल कॉलीग्स के साथ। कहीं न कहीं एम्पैथ के मन में वो बात भी रह जाती है, तो वो उस बात को भी शेयर करती है कि मुझे तुम्हारा ये थोड़ा-सा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था कि तुम उनके साथ हो सकता है कि उनके साथ झूठन खाया जा रहा है, झूठी थाली में तुम हाथ डाल के खा रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली उनके साथ हँस-हँस के बात कर रहे थे और हम दूर से तुम्हें वॉच कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें बुरी लग रही थी। तो ये सारी चीज़ों पे वो हमेशा यही जताते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें साथ में नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि तुम हर बात का तुम बतंगड़ बना देते हो और तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि सोशली कैसे रहना चाहिए, क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ़ हो, तुम्हें सिर्फ़ घर की बातें पता है, लेकिन बाहर में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती है। लेकिन वही चीज़ अगर तुम करने लगोगे, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी के थाली में से कुछ झूठन उठा के खा लेना, फ्रेंड्स की थाली में से, तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी जो पार्टनर है, वो हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ करे, उन चीज़ों को इग्नोर करे। वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये ऑफ़िस वाले लोग ये सब चीज़ें करते ही हैं और उनके साथ उनके पास चिपक के बैठते भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको नॉर्मल लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी स्टेप लो, तो वो चीज़ें हैं बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
नार्सिसिस्ट सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड डिवैल्यूएशन। उन्होंने पार्टी में ऐसे काफ़ी लोगों से मुलाकात की, हो सकता है उनके फ्रेंड्स की ही किसी पार्टनर की बात चल रही हो, उसमें कुछ ऐसी बात उसने देख ली हो, तो उससे वो कंपेयर ज़रूर करेगा कि एक तरफ वो है, वो देखिए कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ग्रुप में, एक तुम हो, तुम ऐसे हो। तो वो हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते ही हैं, लोगों से कंपेयर भी करेंगे, फिर आपका डिवैल्यू करेंगे कि आप में वो बात ही नहीं है। लोगों की बात देखो कि लोगों के पास देखो कितने अच्छे स्पाउस हैं, वो देखो कैसे हैं, लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं। और मतलब आप चाहे कितना भी अच्छे क्यों ना हो, आप में एम्पैथी है, आप हम्बल हो, आप लोगों के साथ पोलाइटली बात भी करते हो, आप प्रेजेंटेबल भी हो। लेकिन नार्सिसिस्ट की कमी के कारण, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है आपसे इनसिक्योर रहता है एनी टाइम। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, नार्सिसिस्ट की एक खासियत होती है, अगर उसकी पार्टनर उसके सामने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है किसी पार्टी में जाने से पहले, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर क्रिएट करेंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा, नार्सिसिस्ट की आदत होती है। वो ड्रामा इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली जाए, आपको हर्ट किया जाए, ताकि आपका जो चार्म है थोड़ा-सा डाउन हो जाए। क्योंकि नार्सिसिस्ट को थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी लगती है कि आप इतने अच्छे लग रहे हो, आप उनके सामने कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हो। तो नार्सिसिस्ट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। उसको लगता है कहाँ मैं इनका ड्राइवर दिख रहा हूँ, कहाँ मैं इनके सामने कुछ कम दिखूँगा, कहाँ लोग इन्हें घूरेंगे। तो इससे अच्छा तो मैं इसको ऐसी कोई बात बोल के, जैसे कि मान लीजिए सब तुम्हें ही देखने वाले हैं क्या, तुम इतना रेडी हो रही हो, कितने घंटों से रेडी हो रही हो, तुम्हारा तो ख़त्म ही नहीं होता है, सब तुम्हें देखना चाहिए इसलिए तुम ऐसे कपड़े पहनती हो क्या, ये ब्लाउज़ देखो ये कैसा है, ये साड़ी देखो कैसे पहनी है तुमने, ये ड्रेस देखो कैसे पहना है तुमने। तो नार्सिसिस्ट अक्सर पार्टी में ले जाने से पहले, अगर मान लीजिए घर पे नहीं लड़ाई किया हो, लेकिन आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हो, मान लीजिए कार, एग्जाम्पल के लिए मैं कार बोलती हूँ, आप कार में बैठे हो, लेकिन अब उसको पता है कि हम अभी जाने वाले, तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देगा कि तुम साइड में देखो, देखो कार बाजू से जा रही है, लग रही है क्या, मैं रिवर्स में ले रहा हूँ, तुम ध्यान दो थोड़ा सा। मतलब वो थोड़ा सा परेशान करने वाली हरकतें करते। परेशान मतलब, या तो आप कार में बैठे हो, कोई मैटर नहीं रहता है, लेकिन उसको मैटर छेड़ना ही रहता है, उसको सीन क्रिएट करना ही रहता है। तो वो हमेशा कार रिवर्स गियर में डालता है, तो वो हमेशा यही बोलेगा, देखो पीछे से कार लग रही है क्या? देखो सब सही है ना? तो फिर हम अगर ये बोलते हैं कि जब तुम अकेले जाते हो कार में तब कौन देखता है? तुम ही तो करते हो, तो उसको उस पे भी लड़ना होता है। तो वो हमेशा हर चीज़ के लिए बोलेंगे कि ये ज्वेलरीज़ क्यों पहनी? थोड़ा-सा गँवार टाइप लग रहा है, ऐसी हेयर स्टाइल क्यों की है, इतना लाउड, मतलब ये जो लिपस्टिक है कुछ ज़्यादा ही लगा लिया। कभी-कभी जो है तारीफ़ भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब आप बहुत अच्छे लग रहे होते हो ना, तब नार्सिसिस्ट हमेशा वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। कुछ न कुछ ऐसा कह के वो तुम्हारा मूड ख़राब करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारा जो है ताकि तुम्हारे माइंड में जो है ये सारी चीज़ें चलती रहे। थोड़ा-सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करना होता है। ये इसके पीछे रीज़न यही होता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो उसके मुकाबले। तो उससे मैच करने वाला ऑरा चाहिए उसको, उससे मैच करने वाला कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। इसलिए वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने के लिए वो जानबूझ के, एक नार्सिसिस्ट की आदत देखिए, जानबूझ के वो सीन क्रिएट करके ऐसा कुछ बात बोलेगा कि तुम्हारा मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए। लेकिन अब रेडी हो गए हैं, अब तो जाना ही है, ऑन द वे है, जाना तो पड़ेगा ही। फिर भी आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आप उस चीज़ को मैनेज कर लेते हो और लोगों से मुलाकात कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में वो बात जाती नहीं है। तो इस तरह से वो मैनेज करता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल दोनों मैच करने के लिए, और तुम जो है अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब साथ में जा रहे होते हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बातें ज़रूर रह जाती है, क्योंकि वो अपने कॉलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे थे, उनके साथ चिपक के बैठ रहे थे या खाना खा रहे थे, जूठन शेयर कर रहे थे, उन्हीं की थाली में से कुछ ना कुछ लेके खाना खा रहे थे और वो उनकी थाली में से लेके खा रहे थे। ये जो सीन है बहुत कॉमन भी होता है, ठीक है? फ्रेंड सर्कल में ये कॉमनली देखा जाता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि नार्सिसिस्ट जो है, खुद जो करता है वो अपने पार्टनर के लिए वो रूल रखता है कि वो ऐसा ना करे। वो किसी के साथ ऐसा शेयर नहीं कर सकती है, वो किसी के साथ ऐसे बैठ नहीं सकती है, लेकिन वो खुद हर चीज़ कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल पर्सन में और नार्सिसिस्ट में। मतलब फ्रेंड्स है तो तुम इतना फ्री फ्रैंक रह रहे हो
तो तुमने अपने पार्टनर को उतनी छूट क्यों नहीं दी फिर? क्योंकि अगर तुम ऐसा छूट उसे भी दे के रखते तो उसको यही लगता कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आजकल तो ऐसा ही चलता है। तो लेकिन नार्सिसिस्ट को पता है कि इसके पीछे उसके इरादे क्या है, क्योंकि उसे गलतियाँ करनी होती है, उसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करता है, उसके बात के इरादे उसके वो रहते हैं। इसलिए उसको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो कहीं न कहीं फिर ये भी वैसा करेंगे। तो जो उसके दिल में होता है, चोर उसके दिल में छुपा है, वो गलतियाँ कर रहा है। इसलिए वो हर चीज़ में रोका-टोकी करते हैं अपने पार्टनर को, ताकि जैसी गलती वो कर रहे हैं, वैसी गलती उनके पार्टनर ने नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे बिहेव करते हैं, जब बच्चों के स्कूल में जाने की बात आती है। तो नार्सिसिस्ट वहाँ पे भी अपने जो पर्सनैलिटी को है बहुत परफेक्ट दिखाने के लिए अक्सर टीचर्स लोग के साथ बहुत कूल होके, बहुत कॉन्फिडेंट होके और इस तरह बात करते हैं कि सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन ऐसा देते हैं, जो वो अगर मान लीजिए बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो कहीं ना कहीं उनकी बात ज़रूर आनी चाहिए सामने कि उनकी पोस्ट कितनी बड़ी है, ताकि सामने वाले का अटेंशन वो सबसे पहले ग्रैब कर सके। तो लोगों की नज़र में सबसे पहले उठ जाते हैं वो लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे वाह बहुत अच्छा काम करते हैं ये, मतलब वाह इतने बड़े आदमी हैं। तो ये नार्सिसिस्ट की पहचान होती है कि सबसे पहले लोगों को हम क्या है ये दिखाना चाहते हैं वो लोग। अगर मान लीजिए टीचर ने अपने बच्चे की बुराई की है तो नार्सिसिस्ट भी उन्हीं का साथ देके अक्सर यही कहते हैं कि इन्हें और पनिशमेंट दीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पनिशमेंट ज़रूर दीजिए, हमने पूरा आपके हवाले किया है, हम आपकी बातों से पूरा एग्री करते हैं, हम आपको कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन अपने बच्चों की साइड बिल्कुल नहीं लेंगे ये। अगर हाँ, अगर टीचर्स में भी कोई चार्मिंग टीचर है, बहुत गुड लुकिंग टीचर है, फीमेल अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं नार्सिसिस्ट लोग। अगर फीमेल टीचर है तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ी वे में बात करेंगे और हमेशा स्माइल करते रहेंगे, और हो सके तो कोशिश भी यही करेंगे कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव टीचर है तो उतना ज़्यादा पेरेंट टीचर मीटिंग में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ वो अपने पार्टनर को ही वहाँ भेजते हैं ताकि वो उनसे मिले और वो उनको डील कर सके। और अगर मान लीजिए नार्सिसिस्ट के जो बच्चे हैं पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, हमेशा हमेशा स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही है, तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड करना बंद कर देते हैं। इसके बदले में आप अपने पार्टनर यानी एम्पैथ को भेज देते हैं ताकि वो ही ये सारी चीज़ें डील करे, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपना डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसको वो ऐसी ही जगह जाना पसंद करता है जहाँ पे हमेशा उसकी तारीफ हो रही है, जहाँ पे लोग उसे वैल्यू दे रहे हैं, जहाँ उसकी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन वो ऐसी जगह कभी पसंद नहीं करेगा जहाँ पे उसे नीचा दिखाया जा रहा है या कहीं ना कहीं वो छोटा महसूस कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट जब अपने पार्टनर को मूवी दिखाने लेके जाता है तो उसके पहले क्या ड्रामा होता है। सबसे पहले तो वो एम्पैथ को चॉइस देता है कि तुम कोई मूवी सजेस्ट करो, मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है। मान लीजिए एम्पैथ ने अपनी चॉइस बता भी दिया, उसे सजेस्ट किया कि ये मूवी अच्छी लग रही है, शायद इसे देखना चाहिए, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देंगे कि इसमें कोई दम नहीं है, मैंने सुना है, दोस्तों ने बताया है, ये मूवी उतनी खास नहीं है, या फिर ये भी कहा जाता है इसमें एक्टर्स बोरिंग है। तो इस तरह का ड्रामा हो जाता है। फिर वो चाहता तो यही है, सबसे पहले प्रिटेंड करता है कि वो उसे चॉइस दे रहा है कि तुम बताओ तुम्हारी चॉइस की मूवी देखने जाएंगे, लेकिन जब एम्पैथ ने सब कुछ बता दिया तो उसे डिनाई किया जाता है। फिर उसके बाद खुद बोलते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मूवी काफ़ी चल रही है, दोस्तों ने कहा है, इस मूवी का रिव्यू देखा है मैंने। तो इस तरह से वो डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे भी दिखाते हैं कि वो जो कहेंगे वही आपको करना होगा और उसी मूवी के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग प्री मूवी स्ट्रेस। जी हाँ, ये अक्सर नार्सिसिस्ट करते ही है। जब भी किसी मूवी के लिए अपने पार्टनर को बाहर लेके जाते हैं तो या तो घर से निकलते हैं तब वो लेट निकलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बता के कि अभी तो टाइम है, या फिर वो खुद सोए पड़े रहते हैं घर पे, फिर लेट निकलेंगे वो, या कुछ ऐसा अपना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है पहले उसे कर लेता हूँ फिर मैं टाइम पे आ जाऊँगा घर, फिर निकलते हैं मूवी के लिए। तो अक्सर वो इस तरह का स्ट्रेस डाल देते हैं कि एम्पैथ जो है पैनिक होते रहे, मतलब एम्पैथ को ऐसा लगे कि मेरे मूवी का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो छूट जाएगा, उसको स्टार्टिंग पार्ट देखना रहता है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट है वो देखता है कि इसमें कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना इंटरेस्टेड है मूवी देखने के लिए,
तो उसके मूड को स्पॉइल करना रहता है। तो नार्सिसिस्ट जो है हमेशा एम्पैथ के मूड को स्पॉइल करने के लिए ही सोचते हैं। जानबूझ के मूवी लेट करेंगे जाने में, या फिर रास्ते में ही कभी किसी से बहस हो जाएंगी तो उस आर्गुमेंट में ही व्यस्त रहेंगे, या फिर पहले बोलेंगे कि हमें भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर जाते हैं। फिर इस तरह से वो टाइम पे पहुंचेंगे या फिर थोड़ा सा लेट ही पहुंचेंगे, ताकि एम्पैथ को परेशानी हो जाए या फिर वो स्ट्रेस लेना शुरू कर दे। नार्सिसिस्ट को एक्चुअली मज़ा आता है उसके पार्टनर को स्ट्रेस देना, परेशान करना, क्योंकि वो जो है उसका बिहेवियर ही ऐसा है। सामने वाला यदि परेशान हो रहा है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, नार्सिसिस्ट ये जानबूझ के करते हैं। ये उनका बिहेवियर मतलब अननोइंगली नहीं है, ये जानबूझ के किया जाने वाला काम होता है। और यहाँ पे हम सिर्फ नार्सिसिस्ट की बात कर रहे हैं। जो लोग भी मूवी देखने के लिए लेट हो रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट हमेशा यही पैटर्न दोहराता है जब भी मूवी दिखाने के लिए अपने पार्टनर को घर से बाहर लेके जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ नार्सिसिस्ट की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा इसी तरह के बिहेवियर पैटर्न को दोहराता है। जब भी मूवी दिखाने अपने पार्टनर को लेके जाता है तो हमेशा ऐसे ही लेट करते हैं, फिर ऐसा स्ट्रेस देते ही है अपने पार्टनर को कि पार्टनर जो है परेशान होते रहे कि कहीं मूवी छूट तो नहीं गई, कितना पार्ट मेरा मिस हो गया। हाँ, लेकिन इसके अपोजिट जब नार्सिसिस्ट खुद से मूवी देखने जाते हैं, अकेले देखने जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, वो कभी भी अपना मूवी का कोई भी पार्ट मिस करना नहीं चाहेगा। स्टार्टिंग से वो देखना चाहेगा, मतलब एकदम टाइम पे पहुंच जाएगा। लेकिन वो जब भी अपने पार्टनर को साथ में लेके जाते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। पार्टनर को हमेशा परेशानी होते रहे, वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस ले ले कि यार मूवी तो छूट रही है, क्या मज़ा आएगा, स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट के अंदर पाई जाती है। मतलब लोग इग्नोर भी करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म से इन पैटर्न्स को देखते आ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपका पार्टनर जो है नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ये उसके पैटर्न्स हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे ही करते हैं, परेशान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी, नार्सिसिस्ट जब भी ये सारी चीज़ें करते हैं, भले आपको रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, भले फैमिली फंक्शंस में लेके जा रहे हो, या फिर मूवी दिखाने लेके जा रहे हो, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जब एक एम्पैथ के लिए करते हैं तो इसके बदले में उन पे वो बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस बिहेवियर दिखाते ही है। उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो उनके हाथ की कठपुतली है। मतलब उसके बदले में वो खेल खेलना चाहते हैं ये सब, कि मैंने जो कहा फिर ये सुनना चाहिए, इसलिए तो मैं लेके जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं घुमा रहा हूँ, इसके बदले में मैं इसका बॉस हूँ और ये मेरे सामने हमेशा मतलब झुके रहना चाहिए, हमेशा मुझे ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलनी चाहिए और मुझे वैल्यू करना चाहिए। और नार्सिसिस्ट का यही रहता है कि हमने तुम्हारे लिए पैसा खर्च किया, अब हम जैसा बोलेंगे तुम हमारी बात को मानोगे। तो नार्सिसिस्ट कंडीशनली ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब वो दिल से नहीं करते हैं, न उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था तुम्हारे लिए, न बहुत ज़्यादा इमोशंस थे तुम्हारे लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अब तुम पे हावी होने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। एक तरीके से वो कहते हैं ना, लव बॉम्बिंग का एक जरिया है। ठीक है, लव बॉम्बिंग किस लिए करते हैं नार्सिसिस्ट? ताकि एम्पैथ पे कंट्रोल हासिल कर लिया जा सके। एक लव बॉम्बिंग का ही हिस्सा है कि आपको इस चीज़ में प्यार नज़र आ रहा है, इमोशंस नज़र आ रहा है कि नार्सिसिस्ट ने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, तुम्हारे लिए पैसा खर्च किया है, लेकिन इसके बदले में वो तुम पे कंट्रोल चाहता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को जब कंट्रोल नहीं मिलता है तुम पे, तब फिर भड़क जाते हैं, फिर वो दोबारा तुम्हें यहाँ लेके जाने से मना करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि तुम जो है उस लायक नहीं हो, मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये सारे पैटर्न्स यदि आपने भी नोटिस किए होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। और हाँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।